Hello students, welcome to my channel Easy Physics. So today we are going to discuss unit and measurement के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चन जो IIT JEE में 2019 में पूछे गए हैं. So this question is belongs to 12th Jan evening. Okay, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं. Let L, R, C and V represents inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. Full stop. The dimensions of L upon RCV in SI unit will be. Okay. यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं. जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो L a to power of -2, a to power of -1, LAT और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है L t to power of 2 दिया हुआ है. ओके सबसे पहले हम इसको लिखते हैं अलग से. L अपॉन आर सी वी. ओके C क्या है? C है कैपेसिटेंस और V क्या है? वोल्टेज है. तो अगर आप थोड़ा सा अपना रिवाइंड बटन दबाओ तो आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस के केस में कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V पढ़ा होगा. और इसी से आप ये भी लिख सकते हो Q इक्वल टू CV. इसका क्या मतलब हुआ? Q इक्वल टू CV मतलब जो CV का डायमेंशन होंगे वही Q के होंगे. और Q क्या है यहाँ पर? Q क्या है यहाँ पर? चार्ज है. ठीक है. और Q को हम क्या कहते हैं? Q इक्वल टू I इंटू टी. ठीक है. अगर आप समझना चाहो तो Q इक्वल टू आई टी भी लिखते हैं. ओके सो जो Q के डायमेंशन होंगे वही CV के डायमेंशन होंगे. पहले बात हमको ये समझना है Q के डायमेंशन और CV के डायमेंशन सेम होंगे. तो Q के डायमेंशंस क्या होंगे? Q क्या है? चार्ज. और इसको क्या कहते हैं? IT. तो Q के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे IT है. I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम. तो AT. ये हो गए हमारे Q के डायमेंशंस. और एक्चुअल में हमने किसके लिखे हैं? CV के, क्योंकि C इज इक्वल टू Q इक्वल टू CV होता है. नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो टर्म रिमेन हुए वो ये बचे. ओके ये वाले टर्म बचे. तो अगर आप अलग से इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का लिखने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब बड़ा लिखना पड़ेगा. इवन दो आंसर वही आने वाला है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर अपने RC सर्किट पढ़ा है और RC सर्किट या कौन सा सर्किट? LR सर्किट पढ़ा हुआ है. ठीक है. उस केस में जो L बाई आर. ओके L क्या है? इंडक्टेंस है. तो L बाई आर को हम क्या कहते थे? L बाई आर को हम कहते थे टाइम कांस्टेंट. ओके ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स के साथ होता था. आप थोड़ा सा ध्यान करो, ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स के साथ होता था. और इसका जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी? वो यूनिट होती थी टाइम. ओके सो अगर इसकी L बाई आर के हिसाब से चलोगे तो इसकी यूनिट आएगी T. ओके अब हम इसका डायमेंशन T आएगा. ठीक है. अब इसको हम सिंपली इसको और इसको, इन दोनों को हम कहाँ रखेंगे? अपने जो हमारे स्टेटमेंट दिया था इस वाले स्टेटमेंट के अंदर. और जब आप इसको रखोगे क्योंकि L बाई आर का T. ओके एंड CV का Q था और Q से हमने AT लाए थे तो ये हुआ AT. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है. T और T कैंसिल हो गया तो सिंपली यू गेट A to power of -1. Okay and this means the option number 2 is correct. Okay option 2 is correct for this question. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप L R C V अलग अलग से डायमेंशन रखने लगे तो थोड़ा आप लेंदी प्रोसेस में जाओगे. और अगर आप समझ के काम करोगे देन यू गेट अ आंसर इन अ क्विक वे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 8 अप्रैल मॉर्निंग. ओके इसमें क्या लिखा हुआ है? इन SI यूनिट the dimensions of square root of epsilon naught upon mu naught. Okay इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसे कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका यूज कहां पर करते हैं? जब हम क्या पढ़ रहे थे? कूलाम्स लॉ. और इसका जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं. ठीक है वहां पर हम इन दोनों का यूज कर रहे होते हैं और इसकी वैल्यूज हमको बताई जाती हैं. ठीक है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? अगर आप इसको वैल्यू के साथ देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए.
8.85 आई थिंक सभी ने ये वैल्यू याद कर रखी होगी, इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर ऑफ -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसके डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम डायमेंशन से रिलेटेड है पूरा, तो सिंपली हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो कूलाम को आप क्या कह सकते हो, क्योंकि Q है तो Q इज इक्वल टू आई टी, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अपॉन क्या है, न्यूटन है, न्यूटन को आप क्या लिखोगे, m l t टू पावर ऑफ -2। ओके, और मीटर, तो मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर को सिंपली आप लिखोगे l स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट a m टू पावर ऑफ -1, क्योंकि m कुछ नहीं है, m टू पावर ऑफ -1, l की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये है 3, l टू पावर ऑफ -3, ओके, बिकॉज ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, एंड t टू पावर ऑफ 4, ओके, बिकॉज ये -2 था और यहाँ 2 था, तो t टू पावर ऑफ 4, a टू पावर ऑफ 2। ओके, ये हो गया क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की या एप्सिलॉन नॉट की। अब म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आप जान लो, 4 पाई इंटू 10 टू पावर ऑफ -7, ओके, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करें न्यूटन पर एम्पियर को, तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, m l t टू पावर ऑफ -2। ओके, एम्पियर सिंपली a टू पावर ऑफ -2, ज़्यादा नहीं था इसलिए एक साथ लिख लिया मैंने। अब हमको इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज। ओके, पुटिंग वैल्यूज। ओके, जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे, कौन सी वैल्यूज हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। ओके, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m टू पावर ऑफ -1, t टू पावर ऑफ -3, सॉरी l टू पावर ऑफ -3, l टू पावर ऑफ -3, t टू पावर ऑफ 4, a टू पावर ऑफ 2 अपॉन m, ओके, l t टू पावर ऑफ -2 एंड a टू पावर ऑफ -2। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो स्क्वायर रूट ऑफ m टू पावर ऑफ -2, बिकॉज ये ऊपर जाएगा, एंड l टू पावर ऑफ -4, ओके, एंड t टू पावर ऑफ 6 एंड a टू पावर ऑफ 4। ओके, अब ये स्क्वायर रूट में है, तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, ये यहाँ पर आप ब्रैकेट लेके चलो, यहाँ पर बिग ब्रैकेट, बिकॉज डायमेंशंस आर देयर। सो m l की पावर -2 t3, ओके, a 2, लेट मी चेक m टू पावर ऑफ -1, बिकॉज ओके, हाँ ठीक है, m टू पावर ऑफ -1, l की पावर -2, t टू पावर 3, या नाउ वी कैन चेक इट आउट। ओके, m टू पावर ऑफ -1, फर्स्ट वी हैव टू चेक इट आउट, m टू पावर -1, 2 और 4, l to power of -2, l to power of -2, l to power of -2 is simply at the 4 options, so fourth option, so you get a option number 4. Option 4 is correct for this question. Okay everyone, so I think everyone enjoyed with this session. Bye bye everyone.